है जिसमें कभी भी क्या बात नहीं होती है। एक तो संशय नहीं होता है ना, संशय आता है, बाकी पे डाउट आ सकता है लेकिन माता पिता पे मेरे, और दूसरा माता पिता अर्थात फर्ज अदाई, एक ड्यूटी बनती है एज अ चाइल्ड। और तीसरा माता पिता अर्थात ओबीडियंस, वो एक संस्कार भी होता है, ओबीडियंट। तो भगवान मेरा माता पिता है, नॉर्मल में भी ये गुण होते ही है, या मतलब संस्कारी बालक माना जाता है अगर इस तरह के गुण है। तो भगवान जिसका माता पिता है, तो बाबा कहते माता पिता को कभी भी क्या करना है, संशय आना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो ये बाबा की आज माता पिता की मुरली है। अब हम लास्ट में देखेंगे कौन से गुण हमको इस माता पिता के लिए स्पेशल मतलब क्रिएट करना है। 1-6, चलो जी 6 महीने बीत गए, सतयुग आने के 6 महीने बीत गए। हाँ मतलब वही ना, बीत गए सभी 5 शुरू खत्म और 6 में अब पहुंच गए हम। दीदी आपका आवाज थोड़ा करिए ना। मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रतिज्ञा करो। अच्छा, प्रश्न है, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? ये माया की बॉक्सिंग चल रही है, तो कौन सी बात में बहुत संभाल चाहिए? क्या लगता है? हर कोई को अपना शरीर का भी वीक पॉइंट पता है, शरीर का भी। तो माया की बॉक्सिंग में कौन सा करनी है, संभाल करनी? हाँ? जो कमजोरी है उसको दूर करना। वीक, सबके अपने अपने वीक पॉइंट है। अलबेलापन। अच्छा, आज बाबा माता पिता की दृष्टि से कह रहे हैं, ओबीडिएंट होना है। अच्छा, हर कोई का अपना होता है ना माता पिता के साथ का संबंध। बाबा कह रहे हैं जो आज स्टार्टिंग में ही था, संशय, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय ना आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना है। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है, एक बाप में ही पूरा मोह रखना है, फुल मोह। डिवाइडेड मोह भी नहीं चलेगा। बाप में मोह होता है या प्यार होता है? कौन सा बड़ा है? मोह बड़ा है। शुद्ध प्यार। मोह करो ना,
प्यार उसमें इंटीग्रेटेड होगा ना शुद्ध मोह में, तो फिर वो वाला मोह जो है ना सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जीते जी मरना है। बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो, मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी, संशय आया तो पद गवा देंगे। तो ये बातों का संभाल रखना है, संशय बुद्धि और शुद्ध मोह, लोभ मोह नहीं, अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध लोभ नहीं, और प्रतिज्ञा करो। अच्छा गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता। बोलो जी। गीतकार आज इधर है, हम सबको डायरेक्ट 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 सुनने को मिल रहा है आज। रोज ही बाबा ऐसे सुनने को देगा। हाँ जी बोलो। अच्छा, बड़ा अच्छा है। ये तो बड़ा एक्यूरेट बाबा के लिए होता। हाँ, तो कल बाबा ने कहा ना। हाँ, बहुत अच्छा गीत, सुनना सभी बाद में। ये भी ठीक है, हाँ, ये भी ठीक है। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है, ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत है, उनमें भी, उनसे भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया थी। उस समय का भारत राइटियस, लॉफुल, 100% सॉल्वेंट था। 100% राइटियस उस समय का भारत। ये बाप समझाते हैं। उस भारत के लिए कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ी बाबा को, कितने साल ट्रेनिंग देनी पड़ी, और फिर वो भी 24 आवर्स की। बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है, जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही है। अनराइटियस काम ही करते हैं। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है, जिसको ट्रुथ भी कहते हैं, जिसके लिए तुम गाते थे, तुम मात पिता, उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं? पूछे बाबा, जानते हो हम उनके बने हैं? जिसको, हाँ, तुम मात पिता। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, कभी फिर सब नाम रूपों में ले आते हैं कि पत्थर भीतर सब में परमात्मा है। अनेक धर्म, अनेक मतें हो गई है। इसलिए बाबा कहते हैं, किसी के बारे में, सपोज मेरे बारे में बहुतों के अलग अलग फीलिंग है, कुछ पर्टिकुलर इवेंट को लेकर। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कह रहा है। एक रूम में डिस्कशन हो रहा है, मैं सब सुन रही हूँ। क्या करेंगे, क्या करेंगे हम? मतलब सब लोग, और कोई का रॉन्ग इंटेंशन नहीं है, पर जिस वे से समझा है बोल रहे हैं।
तो आके क्लेरिफाई करना होता है ना। सिमिलरली बाबा कहते हैं अनेक धर्म अनेक मतें हो गई, इसलिए बाबा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन देह के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कहते लाडले बच्चे सुना, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मी डैडी बोल दिया। बच्चा कहना तो हम बहुतों को कह देते बेटे बेटे आ जाओ, बेटे आ जाओ। चाचा चाची सब लोग कहते हैं ना, अगर पड़ोसी है कोई भी है अनजान है, लेकिन मम्मी डैडी तो सबको नहीं कहते हैं ना। कहते हैं लौकिक में भी कोई भी आंटी बड़ी होगी तो दादी, मतलब इस वे से। लेकिन जिसको मम्मा बाबा कह दिया मतलब, तो बाबा कहते हैं जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी भूल नहीं सकते, मात पिता है। यहाँ ये वंडर है, जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाई जन्म याद किया, अभी यह है तुम्हारा अंतिम माँ बाप। पॉइंट्स याद है ना आज का होमवर्क पूरी मुरली के बाद? स्पेशल क्या है इस माँ बाप का? नॉर्मल तो हमने डिस्कस किया वो पॉइंट्स। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ यह वंडर है, ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है तो उनको भूल जाते। अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म, तुम निश्चय करते हो बरोबर यह वही बाप कल्प कल्प आकर हमको देवता बनाते हैं, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? बच्चे कहते हैं ये अभी की बात नहीं बोल रहे बाबा, ऐसे कहते भूले भूले कैसे थे? क्या कहेंगे बाबा को? 21 जन्म की गारंटी और फिर 84 जन्म, फिर हम भूल कैसे गए द्वापर युग के बाद? क्या बोलेंगे बाबा को? आंसर चाहिए। माया ने अपना बना लिया। अच्छा, तो बाबा क्या कहते देखो, बाप के बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। ईश्वरवत ईश्वर का बनंती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर भी किसके लिए? नहीं बाबा एक और वर्ड ऐड करते हैं, भागंती थोड़ा उसके बाद। बाबा का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, अहो मम माया, अहो मम माया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, भागंती हो जाते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ, कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फारकती दे देते, मतलब फादर को डिवोर्स दे देते हैं। जनरली फादर और बेटे में थोड़ा कुछ है, ये संबंध ऐसा है कि जिसमें मन मुटाव हो जाता है, तो चांसेस है। लेकिन माँ को तो नहीं देंगे ना पारलौकिक बाप। तो कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फारकती दे देते हैं। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह हद के माता पिता, यह है बेहद का माता पिता जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते हुए भी ऐसे बाप को फारकती क्यों देते हैं? हमको आंसर नहीं पता ना, हम उस कैटेगरी में है ही नहीं, तो कहाँ से पता चले? अच्छे अच्छे बच्चे। अच्छा, कभी किसी को ख्याल आया ज्ञान में आने के बाद बस अब छोड़ दूं, मुझे ना ये ज्ञान छोड़ देता हूँ, सेंटर छोड़ देता? सेंटर छोड़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा सेंटर ज्वाइन कर लो। ज्ञान छोड़ देता हूँ, कोई नहीं है ना इस कैटेगरी में? कुछ कुछ ऐसे संकल्प पक्का आ नहीं कर रहे, कल्पना में भावना में कभी कभी तो नहीं आया, संकल्प तो नहीं आया ना, ज्ञान छोड़ देते पक्के बच्चे। ऑनलाइन फरिश्ते, किसी को भी आया संकल्प कभी? नहीं आया जी, अच्छे अच्छे बच्चे, नहीं किसको आया, आया? नहीं आया, नहीं। अच्छा, अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर
अच्छे अच्छे पार्ट बजा बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं। ये है बच्चे, क्या है? और और क्या है? राइट है। और क्या है? क्यों हार खाना? हार खाना मतलब युद्ध स्थल, सेंटर पे आना मतलब बैटल ग्राउंड में आना। अच्छे अच्छे बच्चे, बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई। कल था, नाक से पकड़ा, आज कच्चा खा लिया। कच्चा खा लिया मतलब नाक से पूरा पकड़ लिया, इंगल्फ कर लिया। कच्चा खा लिया। सेकंड थॉट भी नहीं, जो है जैसा है, बस जैसे वो इवेंट हुआ ऐसा छोड़ा, सेकंड थॉट भी नहीं आया, कच्चा खा लिया माया ने। अजगर ने जैसे हप कर लिया, तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पार्ट बजाते थे, आज वह है नहीं। क्या हुआ? एक बहन थी, सेनापति बाबा उसको कहते थे, ध्यान में भी जाती थी और वह संदेश डायरेक्शन लेकर आती थी मम्मा बाबा को। भट्टी में क्या करना है, भट्टी में कैसे करना है, सारा बाबा का डायरेक्शन संदेशी का पार्ट था। तो बाबा कराची में बाबा का बंगलो अलग, मम्मा का बंगलो अलग, बाकी और 8 बंगलो होते थे ना, सब इकट्ठे नहीं रहते थे बाय लॉ। लॉ ने किया था उसको। बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ और मम्मा अलग। तो बाबा आते थे वहां भोजन करने, मम्मा के बंगलो पर लंच साथ में करते थे, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रजेंद्र दादी दीदी मतलब सब साथ में होते थे और वो बहन भी। और बाबा जब आते थे जोर से हॉर्न बजाते थे ताकि सबको पता चल जाए और सब आ जाए। एक दिन बाबा आए, हॉर्न बजाया और बैठे, सब आ गए, वो नहीं आई। बाबा ने कहा, पूछा क्यों नहीं आई, पता नहीं। भेजा, संदेश भेजा, जाओ बुला के लाओ। तो उसने कहा कि मम्मा अगर आए मुझे लेने के लिए तो मैं आऊं डाइनिंग टेबल पे। मम्मा मुझे बुलाने आए तो मैं आऊंगी। इमीडिएटली संदेश बाबा के पास आया। बाबा ने कहा, इतना अभिमान, मम्मा का इतना मम्मा का डिसरिगार्ड। तो बस उसके बाद फिर मतलब बाबा को एकदम संकल्प आया। उस समय के बाद उसकी अधोगति शुरू। भागंती कौन सी दादी थी? पुष्पमणि। तो बाबा कहते हैं ना, अच्छे अच्छे बच्चे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पार्ट बजाते थे, अभिमान आ गया, आज वो है नहीं। क्या हुआ? कोई बात नहीं, संशय आ गया, छोड़ दिया। संशय बुद्धि डाउनफॉल शुरू। जैसे ही ज्ञान छोड़ दो ना या ज्ञान कम कर दो ना, हमारी वोकैबुलरी चेंज हो जाती होती है। मुरली मिस करो, हमारी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। बाप समझाते, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा पूरा वर्षा प्रिंस प्रिंसेस का लेने, अगर आश्चर्यवत भागंती हो गए तो फिर क्या पद पाएंगे, क्या पद रहेगा? प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाई भी बहुत खानी होगी।
जैसे उस गवर्नमेंट भी चीफ जज आदि होते हैं ना, यहाँ तो सब एक ही है। बाप कहते हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने, अगर पूरा न बने तो फिर, अगर पूरा पावन न बने, आए थे पतित से पावन बने, अगर पूरा न बने तो फिर, और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, पतित से भी पतित बन पड़ेंगे और पतित। सर्वशक्तिवान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा हो जाएगी, क्योंकि वही वो स्टोरी होते हैं ना, वो हार पहना रहे हैं सब लोग, नहीं वो महात्मा जा रहे हैं और उसको कोई वो फेंक रहे हैं, कोई चप्पल फेंक रहे हैं, कोई मतलब ऐसे, कोई फूल भी पहना रहे हैं, कोई ऐसे कर रहे हैं। एक जन ने फूल अ, उसने जोर से ऐसे फेंका, जैसे वो उसके छाती पे लगा वो खड़ा हो गया महात्मा। उसको बड़ा ये डर लगा कि क्या बात है मेरी, मतलब मैंने क्या किया। बाकी तो इन लोग पत्थर भी फेंक रहे थे, वो उसको तो कुछ नहीं लगा। तो आके चरणों में गिरा, महाराज मैंने मैंने किया कुछ। तो देखने लगा ना वो इधर उधर, एडमिट किया, बोला महाराज कुछ। तो बोला देखो वो अनजान थे, उन्होंने जो भी किया बिकॉज वो तो अनजान थे। तू तो मुझे जानता है ना, तुमको मुझे फूल चढ़ाना है तो कैसे करना होता है, ऐसे करो, ऐसे नहीं। बाबा इसलिए कहते हैं ना, सर्वशक्तिवान बाप का डिसरिगार्ड किया जान समझ के, धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। ये समझने की बातें है ना। तो माता पिता कहकर फिर उनकी मत पर चलना है, श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री के मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है, देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं। इस समय तो आसुरी संप्रदाय है, अर्थात असुर 5 विकारों के मत पर चलने वाले। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। यह राइटियस, यह टाइटल मिलते हैं, तुमको राज्य भाग्य मिलता है। सतयुग में पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं। कैसे पता चलेगा? 2 ताज, सिंगल ताज तो दिखता है, दूसरा ताज पवित्रता का ताज। वैसे जैसे दिखाते हैं सर्कल, वैसे दिखेगा ऐसा, दिखेगा ऐसा। हाँ, वो ऑरा शक्ति इतनी उस आत्मा के ऐसे फील होगी, उसकी प्रेजेंस का वो है ऑरा। तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज रहता है। महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं, प्रजा को ताज होगा। अच्छा उनको डबल ताज, प्रजा को ताज होगा। प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे, एक ही जगह ताज होगा ना, राजा रानी। ताज सब जगह थोड़ी होगा, सबको थोड़ी होगा। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी, पावन राजा रानी की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे हैं, अभी नो ताज, ताज लेस बन गए। बाल लेस है तो ताज लेस भी है, होल्ड करने का भी कुछ नहीं, न मन की पावर है न तन की पावर है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य।
जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज ही नहीं है। तुम कितने बुद्धिमान बन गए हो, इतने बुद्धिमान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सिरताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती है। बेहद कबाब हमको पढ़ा रहे हैं। तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल दिया है, संगम होने के कारण ये भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा, सत्युग त्रेता में तुम सुख पाते हो। फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। यहाँ जो मरते हैं, देखो सुनो, बहुत अच्छी पॉइंट है। यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्यु लोक में यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार है ना, उनका यादगार यही है। तुम्हारा यादगार तो बाद में हमारा कुछ यादगार है, इतना कुछ काम करके गए। हम भी तो देश के लिए, विश्व के लिए करके गए। तो बाबा कहते हैं इनके कितने यादगार है। कौन सा है? सारे रोड के नाम है, स्टेच्यूज है, फिर मेमोरियल्स है। हमारे यादगार, तुम्हारा यादगार अमर लोक में रहेगा। अमर लोक में इमीडिएटली आफ्टर, हमारे यादगार तो अमर द्वापर लोक से में भी नहीं बनेंगे, रहेगा। द्वापर से बनेंगे। सब भूल गए, खुद भी भूल गए, सब भी भूल गए। तो द्वापर से ये सब बनने शुरू होते हैं जो तुम देखते हो। जगदम्बा आदि देवी कौन है? कोई भी नहीं जानते। कौन है? अम्मा। आज से शुरू है ना, बोला ना उसको, हृदय पुष्पा दादी। तो कितने कई साल तक सेवा ही नहीं हुई बेंगलोर में। फिर मम्मा ने, बाबा ने भेजा था, बताया ना, लेने। तो जैसे ही खबर सुनी कि मम्मा आने वाली है, फिर बाबा टचिंग देता गया। बेंगलोर का कौन सा स्ट्रीट? कमर्शियल स्ट्रीट, सबसे कॉस्टली स्ट्रीट है कुछ उन दिनों, मेन एरिया। वहां जाओ। फिर वहां जाके बोला, और वो दुकानदार के पास जाके वो, मतलब वो टचिंग, तो पता है तुम जगदम्बा को मानते हो? बोला हाँ, मैं उसका ही भगत हूँ, वो आ रही है। इस तरह की स्टोरी है। तो जगदम्बा आदि देवी कौन है कोई भी नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्य को पता होना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। बाप है नॉलेजफुल। देखो, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं पता, कलयुग वालों को भी नहीं पता, सिर्फ अभी पता है। बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। हाँ, बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो। अच्छा, एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़ी भूल सकते हैं, भूलते हैं। माँ बाप कह दिया, और वो भी सच्चा माँ बाप, और वो भी इतना पॉजिटिव माँ बाप, कभी निकालेगा नहीं। तो उसके बाद भूलना चाहिए क्या? एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। ठीक है ना? ठीक है रंजना बहन, एक बार निश्चय हुआ। माथुर भाई, निश्चय, बस। बच्चे को थोड़ी संशय आता है। बाप को बच्चे थोड़ी भूलते हैं। अच्छा, अच्छा, मर जाते तो भी, बाप को मर जाते तो भी उनकी आत्मा को बुलाते,
फिर वह आकर बोलती है, ये ड्रामानुसार पाठ होता है। तो वह आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वो नूंद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए, ऐसे नहीं। पॉइंट चेंज किया बाबा ने। तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। और दूसरा एक अच्छा स्टेटमेंट है भक्ति वालों का, कभी कभी ज्ञान वाले भी बोल देते हैं, इससे कनेक्टेड। बाबा चाहेगा तो आ जाएंगे, बाबा चाहेगा तो मधुबन चले जाएंगे, ठीक है ना, पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर। तो बोलते तो ना जब भगवान की मर्जी होगी तो हो जाएगा। हाँ, भगवान की मर्जी है। तो दुनिया में वो तो चलो हम नहीं कहते, हम कहते बाबा चाहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बाबा देखो क्या कह रहे। हम बैठे हैं तो पानी आप ही मुख में आकर पड़ेगा क्या? मत पियो पानी, मेरे ड्रामा में होगा तो पानी चला जाएगा। अच्छा, दूसरा, मुंह में चला भी गया खाना, ड्रामा में होगा तो चबा जाएगा। खुद करते हैं ना, हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। ऐसे तो कोई बैठ ना सके, चुप हो बैठ जाए तो फिर तो मर जाए। कहाँ भी नहीं यूज करते भगवान की मर्जी। मतलब स्पिरिचुअल एरिया में चलो दुनिया वाली यूज करते हैं, अच्छा, और शादी के लिए यूज करते हैं क्या? कुछ अगर ढूंढना है, करना है, कमाई के लिए, भगवान की मर्जी होगी तो मैं उठ के चला जाऊंगा ऑफिस में, कहीं होता है? ऑफिस में बैठ जाऊंगा भगवान की मर्जी होगी तो कहीं तो नहीं है। बाबा कह रहे हैं चुप हो बैठ जाए तो मर जाए। सन्यासियों का कर्म सन्यास है, परंतु जब तक कर्मेंद्रिय है तब तक कर्म का सन्यास नहीं कर सकते। उठेंगे बैठेंगे कैसे? आत्मा शरीर को चलाने वाली है, आत्मा में संस्कार रहते हैं, रात को अशरीरी बन जाती है। आत्मा कहती मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा इन ऑर्गन से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, हम उनके उनके पास फुल नॉलेज है। यहाँ तो तुमको अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन क्या है, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, ये कोई नहीं जानते। संसार की सच्चाई, आत्मा की सच्चाई, परमात्मा की सच्चाई, ये जिसके आधार पर सब कुछ चल रहा है, ये फिलॉसफी को भी अनफोल्ड करना, इसके लिए कितना ज्ञान चाहिए। खाली ज्ञान केवल ये थोड़ी है, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, ये वाला ज्ञान है ना, इससे कनेक्टेड है। क्रोध लोभ ये सब नहीं है। अगर ये वाला ज्ञान न हो और सिर्फ क्रोध लोभ आदि का वैल्यू बेस्ड नॉलेज है देते, कितने सारी ऐसी संस्थाएं निकली है ना, कौन सा कोर्स कराते हैं। नहीं नहीं, ये वो एक हमारी तरह ही है, वो एक प्योरली बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में कराती है। एक तो पर्सनल री इंजीनियरिंग वाला होता है, और एक और है, हाँ, लैंडमार्क। लैंडमार्क ये बहुत फेमस भी हुआ, और कितने हैवी चार्जेस है उसके। अच्छा, वो भी किया है। अब ये क्या, हाँ, अच्छा, सब इंटेलेक्चुअल्स करते ही है। हाँ, अब वो देखो वो, और विदा, ये भी हमारा भी री इंजीनियरिंग वाला है, पर ये जो ज्ञान है और वो, क्या लगता है आपको अधूरा है? बेसिस ये वाली फिलॉसफी है सच्चाई। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चे भी पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, ड्रामा में कैसे रिपीट होता है। औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताते हैं, और तो कोई जानते ही नहीं है, बाप समझाते हैं।
बच्चे माँ बाप है आज, क्या करना है? बच्चे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है बाप बच्चों, वैसे इधर जरूरत नहीं है रिक्वेस्ट की, सिंपल है। हाँ, बाप का हाथ नहीं छोड़ना, पक्का? हाँ, गारंटी दो बाबा को, बाबा कभी भी हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, बाप को बच्चों को याद नहीं करना है, वो तो जानते सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए भूले चुके भी बाप को भूलना नहीं नहीं है, कोई संशय नहीं लाना चाहिए। वैसे कुछ डिफेक्ट्स हो तो हाथ छोड़े ना, बाबा में कोई डिफेक्ट नजर आता है किसी को भी, कितना भी क्रिटिकल हो फिलोसफी से, ऐसे कैसे बाबा ने बोल दिया ओके फाइन, और कुछ डिफेक्ट नजर आता है? बोलो भाई प्रेम भाई, बिल्कुल नहीं ना। हाँ? तो बाबा को तो नहीं छोड़ो ना, कोई भी, हाँ कोई भी खिटपिट हो तो भी आपस में खिटपिट हो गई ना, हर आत्मा अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। बाप को नहीं भूलना, बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, दुश्मन भी तुम्हारे बहुत है, क्योंकि तुम खुद कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित हुई है, तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुले थे, इसलिए यह लड़ाई मैंडेटरी है, अवश्यम भावी है, बाबा के शब्द है। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती है, फिर आती है जीवन मुक्ति में। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण न बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते? वर्णों में आना जरूर है, समझा जाएगा ये देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है, पता चलता है ना, जो इस कुल के है उनसे ही सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं बच्चे याद करना आज क्या है, क्या बोल रहे हैं अब वापस, ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते हो तुम माता पिता, तुम्हारी शिक्षा से हम वेद 21 जन्म का सुख लेंगे, पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा, भाई सपूत बच्चे बोले प्रतिज्ञा करते, क्या प्रतिज्ञा, क्या प्रॉमिस बाबा को सुननी है? वंडरफुल, हम पास विथ ऑनर होकर दिखाएं, ठीक है। सब क्या बोलते हैं उसको, मेरिट होल्डर्स है सब यहाँ, शशि में हम पास विथ ऑनर होकर वैसे जो बहुत इतना सिंसियरली और एकेडमिक रिकॉर्ड होता है ना, उसको अच्छा भी नहीं लगता है 75 से कम आया। मेरिट वालों को कहे कि 75 आ जाए, बोलो भाई उनकी मदर्स ही नहीं हाँ करेंगी, इंसल्ट है ना। पास विथ ऑनर कितना होता है? पास विथ ऑनर उन दिनों का 75 प्लस होता था, 60 प्लस वाले को ही कहते थे शायद, अभी 90 प्लस। तो अभी का पास विथ ऑनर समझना, हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाप कहते अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है, हर एक इतना पुरुषार्थ करो। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक था भाई, तो पढ़ाई में बोला सीए में अगर मेरिट नहीं आया तो क्या हुआ, सीए में तो निकल जाए यही बहुत बड़ा मानते थे ना। फर्स्ट ईयर्स उस समय इंटर और फाइनल दो ही थे, दोनों में मेरिट आया, सेकंड रैंक। तो देखो जो मेरिट वाले हैं ना, उनका लक्ष्य ही
ये नहीं कि ये प्रोफेशनल एग्जाम है उसमें तो चल जाएगा ना, इतना नहीं, ये रिकॉर्ड है। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है, हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कल कल तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जरा संभाल करो। क्या करना है? एक तो हाथ नहीं छोड़ना, भूलना नहीं, और संशय बुद्धि कभी नहीं, कोई डाउट मत करो। नहीं, डाउट है, कुछ भी बात है, एक्चुअली डाउट एक खटमल है, उसके साथ बैठे रहेंगे ना तो काटता रहेगा। खटमल है, निकालो, क्लियर करो उसको। कभी कभी बात कुछ होती नहीं है, अगर हमारा मिस इंटरप्रिटेशन होता है ना कुछ बात का, अपने वे से हम अनुमान लगाते तो भी डाउट आ जाता है। बाबा कहते संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है? बाबा कौन है? सच्चा सच्चा माता पिता। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए ना, यह है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को इतना सब होने पर भी क्या होगा, तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती। बाप कहते कभी अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ में नहीं आना है। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो। क्यों? बहुत लोभी। हाँ हाँ, छोटे मोटे में थोड़ी राजी होने वाले। परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। मोह भी, बहुत मोह भी है, शुद्ध है, शुद्ध मोह है। अच्छा, कौन सा है बहुत मोह? कैसा है हमारा? बहुत लोभ अंडरस्टूड, बहुत मोह, मोह मोह। आई एम वेरी अटैच टू माई डैड बोलते हैं ना लोग, ऐसे बोलो ना, बोलते नहीं है कितने? आई एम वेरी अटैच टू माई, बड़े प्यार से अच्छे से बोलते हैं। आई एम वेरी अटैच टू माई ग्रैंड चाइल्ड, कुछ भी ऐसे बोलते हैं। बाबा कहते हैं एक बाप में पूरा मोह रखो। आज के बाद हमारा स्टेटमेंट होगा आई एम वेरी अटैच टू माई। हाँ, ये बोलो, जीते जी मरना है बस, हम तो एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे, कुछ भी हो जाए अपने से प्रतिज्ञा की जाती है। बेहद की प्राप्ति है, और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं, तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय बल पड़ जाए, परंतु बाप के तो हो ना, बाप में संशय नहीं आना चाहिए। मातेला उसे कहा जाता है जो पूरा, मातेला सौतेला, मातेला उसे कहा जाता है, थोड़ा सा चेंज किया बाबा ने, जो पूरा पवित्र है। पतित को सौतेला कहेंगे, आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। यह अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे, खुद ही अभी देखे। आज अगर ये ड्रामा का पार्ट पूरा हो जाए, क्या हो गए? सेटिस्फाइड सभी प्रोफेशनल। तो मम्मा क्या करती? मम्मा का एक तो यार जब भी करेंगे मम्मा का होमवर्क, अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बाबा की की के रूहानी माता बाबा पिता को को याद हम प्यार बाबा को नमस्ते। याद प्यार शुक्रिया नमस्ते। बाबा, गुड प्यारा बाबा, बाबा थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा बाबा शुक्रिया। हुआ बाबा बाबा। धारणा के लिए सार है, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है,
ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। पहला है ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। दूसरा है कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप में कभी संशय नहीं लाना है। कभी बाप में कभी संशय नहीं लाना। अनुमान का नेचर जो है ना, इंटरप्रेट करने का, एस्टिमेट, अनुमान, एस्टिमेट भी नहीं, अनुमान, ये संशय का संस्कार डेवलप करता है। और स्वयं पर भी अनुमान और फिर परिस्थिति पर। और बाबा ने हमको यहाँ तक कहा है ना, स्वयं पर, अपने पर 100% मैं आ जाएगा आज का स्वमान वाला, अपने स्वमान वाला। और दूसरा इवेंट पर भी जो भी हुआ 100% निश्चय। तो बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। वरदान है संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। संतुष्ट रहना, ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है, ये स्मृति रहे। संतुष्ट रहना है और करना है, ये बड़ा बड़ा टारगेट है। ये स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहमदिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो, तो वह सहज परिवर्तन हो जाए। एक बहुत अच्छी बाबा की मुरली है, शुभ चिंतन शुभ चिंतक और स्वचिंतन। याद है वो डेट? तो बाबा ने कहा शुभ चिंतक, वेल विशर उसे कहा जाता है। केवल कोई गलती करता है उसको समझना ही वेल विशर नहीं है, लेकिन उसके कमजोरी को अपनी शक्तियों से समर्थित दिलाकर परिवर्तन कर, ये है वेल विशर, शुभ चिंतक। तो सर्व को कितना सिंपल बाबा ने कहा कि संतुष्ट रहना है और करना भी है, तो गुस्सा नहीं आएगा, मुझे प्रूव करना है, ये बात। स्लोगन है परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। आजकल हर महीने के स्टार्टिंग में आता है, इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। मतलब केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर द्वारा, बहनों द्वारा नियमित भी के विद्यार्थियों को सुनाने की। थोड़ा ये डिफरेंट कंटेक्स्ट में वही स्वमान के ऊपर है। स्वमानधारी, श्रेष्ठ स्वमानधारी और सम्मानदाता, सम्मानदाता। तो आज का है पहला वाला, स्वयं को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा समझ
सोमान में स्थित हो रहो तो सोमान देह भान को भुला दे। आधा कल्प देह भान में रहे और देह भान के कारण अल्पकाल के मान प्राप्त करने की भिखारी रहे। अभी बाप ने आकर सोमानधारी बनाया तो उसी सोमान में सदा स्थित रहो। यह सोमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर दे। कितना अच्छा है। कल ही तो हमने पुरुषार्थ किया था ना सोमान का। वैसे ये पढ़ा नहीं था हमने कि भाई आगे वाला सोमान आए, ये हम सुबह ही पढ़ते हैं वो व्यक्ति इशारे। पर बाबा को पता था, कल पूरा पुरुषार्थ किया ना। भरो अपने आप को रिस्पेक्ट से, खुद को इतना रिस्पेक्ट दो। ओके जी, तो आज बहुत सारे